आज आपकी गिरफ्तारी की गई है, क्या कहेंगे? मऊगंज जिले को एक तरह से ऐसे छोड़ दिया गया है लूटने के लिए, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको नोटिस, बर्खास्तगी, बहाली। अभी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो महाविद्यालय का परिचारक है उसको नियम विरुद्ध तरीके से कलेक्टर का ओएसडी बनाया गया है और उसके गेट पर लिखा है गोपनीय कक्ष प्रवेश वर्जित। न कलेक्टर के लिखा है न एसपी के। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं लालमणि जी, जो कृत्य अंग्रेजों के समय नहीं हुआ वो हुआ। स्वामी जी ने आंदोलन के लिए लिखित दिया था, अंग्रेजों के टाइम आंदोलनकारियों का पंडाल नहीं उखाड़ा गया, उनका पंडाल उखाड़ दिया गया। आज चौथा दिन था, 3 दिन से 75 वर्ष के बुजुर्ग न्याय गांधीवादी तरीके से बैठे थे। इन्होंने मौलिक अधिकारों की हत्या करने का प्रयास किया है। हम जितने क्रांतिकारी हैं, एक मऊगंज की जनता की इज्जत, मऊगंज की जनता के अधिकार, मऊगंज की जनता की मान और सम्मान के लिए जेल जा रहे हैं, कोई जमानत नहीं ले रहे हैं। वस्त्र का त्याग किया था, एक सांकेतिक धरना कलेक्टर परिसर गेट के सामने निरस्त होकर जो है लेट कर आपने प्रदर्शन किया। अगर जो अंदर नंगे हैं, इसी कलेक्टर कार्यालय का एडीएम 5,000 रुपए का रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा नंगा हुआ। इसी कलेक्ट्रेट कार्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रवेश वर्जित गोपनीय कक्ष, सरकारी कार्यालय गोपनीय कक्ष है, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्यालय गोपनीय कक्ष है। अगर सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हूटर अलाउ हो जाए, सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नीली पीली बत्ती मिल जाए, मध्य प्रदेश शासन गाड़ी मिल जाए, तो चलिए इसको भी सही। एक तरह का लूट क्या कदम होगा? हम सभी अन्न जल का त्याग कर चुके हैं। जैसे कि स्वामी जी ने कहा, हमारे गांधीवादी जो नेता हैं 75 वर्षीय बुजुर्ग श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, हमारे लालमणि जी जो जिला पंचायत एक निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, बगैर कारण के उनको गिरफ्तार किया गया है। सब ने संकल्प लिया है कि अन्न जल का त्याग करेंगे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कई बार जमानत मिल रही थी, आपने कोई जमानत नहीं लेंगे। हमने अपराध नहीं किया, चोर को चोर कहना अपराध है। जिसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, जिसको कलेक्ट्रेट से बाहर करना चाहिए, जो वहां बैठ के हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाता को, हमारे गांव से आने वाले गरीबों पे डकैती डाल रहा है, छोटे कर्मचारियों पे डकैती डाल रहा है, उस पे जहां चोरी का अपराध दर्ज होना चाहिए, अनैतिक उगाही का, अड़ीबाजी का अपराध होना चाहिए, उस पे नहीं हुआ। हम लोगों पे अपराधी को अपराधी कहने से, कल हमारे घर में आग लगे मैं बोलूं आग लगी है तो मेरे ऊपर 436, मेरे घर में डकैती हो मैं बोलूं डकैत तो मेरे ऊपर डकैती। जब हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया तो हम जमानत। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 8 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। और अब देखिएगा कि जिस तरह से भगत सिंह के फांसी के बाद गांव-गांव से भगत सिंह निकले थे, अब गांव-गांव से भगत सिंह निकलेंगे। और हम सबने अन्न जल का त्याग कर दिया है। और क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, हम बहुत पहले लिखते थे और राजीव दीक्षित कहा करते थे, देश आजाद नहीं धोखा है। 1861 का पुलिस कानून है, तो सब कुछ अंग्रेजियत है। ये दिख गया कि चोर को चोर नहीं कह सकते। जैसे भगत सिंह को फांसी हो रही थी, अन्याय का विरोध किए, हम भी विरोध किए, ये तय हो गया। एक चौकीदार जो है ये चोर की चौकीदारी कर रहा है। FIR पंजीबद्ध हो गई आपके नाम। अरे गोली मार दे, अब क्या जीवन है? अब तो ये है कि वतन के लिए जीना है, मरना है बस। जमानत क्यों नहीं ले रहे? नहीं, क्यों ले? अपराध तो 1861 का पुलिस कानून है, उसमें अंग्रेजी एकाएक जमानत ले। हम तो वतन प्रेमी लोग हैं। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे राम जी जाने। हम लोग अन्य जल, चूंकि अन्य जल इसलिए नहीं गए, ये सरकार जो है शराब के पैसे से, गौ की खून से व्यापार कर रही है। मैं गौ व्रती हूँ। आपने वस्त्र त्याग दिया, क्या कारण था? वस्त्र चाहिए, बताइए कि हमारा आंदोलन पहली बार मूल अधिकार का उल्लंघन कलेक्टर ने कर दिया और पंडाल नहीं लगाने दिया, वो टेंट माइक खींच दिया। हम लोग उघाड़ 4 दिन से बैठे हैं। कितना बेदर्द, ये अंधे हैं मोदी मोहन क्या? ये दुख है। तो आपकी सुन नहीं रहा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, भगवान से करें, सब मरे हैं। रही है आपकी। हम अपने जागरूक रिपोर्टरों को धन्यवाद देना चाहते हैं। 1 घंटे हो गया बिना कपड़े के हम लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और ठंडी से कांप रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जिला प्रशासन जो है कितना संवेदनशील है हम लोगों के प्रति। और हम लोगों ने कोई अपराध तो किया नहीं। आरोप है 163 का वायलेशन आपने किया है।
कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमने अब मांग किया तो उसको चाहे वो 302 भी बना सकते हैं, 304 बना दे, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो ये है कि मतलब ये कहना चाहिए कि अब जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो अपराध हो रहा है और एक प्रयोगशाला के प्रचारक को जबरदस्ती रख करके और उसे संचालन कराया जा रहा है, उसका विरोध किया। और उसमें चाहे वो हमारे लिए कोई भी धारा लगाएं, अब उनकी अमानुषिकता देखिए आप कि हम लोग नंगे हैं और 1 घंटे से इसमें हवा आ रही है और न तो और आपकी मांगों को नहीं माना गया, अब क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, अन्य जो है ग्रहण नहीं करेंगे इनके विरोध में, और फिर सूखेंगे, फिर करेंगे। नहीं, ठीक।